प्रूफ ऑफ पीपीटी समझ रहे हैं पहले। पीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आल्सो नोन एज थियरीज थ्योरम। इसको थियरीज थ्योरम। सबसे पहले तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया था जिसका नाम था ABC। फिर इन्होंने कहा AB के ऊपर एक पॉइंट लाया करता है D, AC के ऊपर एक पॉइंट लाया करता है E। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड BC के क्या है, तो जो वो कह रहे हैं वो हम लिखेंगे किसमें, गिवन में, कि भाई DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो प्रूव करने के लिए वो आपसे बोल रहे हैं बच्चों कि प्रूव करो कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन BC। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन। इसके लिए आपको मैंने प्रूफ पहले भी एक बार समझाया था, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझने पर फोकस को दो बार निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को दो बार निकालना है। यही समझेंगे, यही याद करेंगे, इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि पेपर में जब भी आए तो हमें सोचने में हल्का सा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हम सीधा सीधा लिखते चले जाएं इसको। ठीक है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस रखनी है। फार्मूला इसमें भी फार्मूला, एक बार तो आपको बेस लेना है कौन, चलो बेस तो हो गया 8। ठीक है, अब हाइट भी चाहिए। हाइट परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट मतलब 90 डिग्री वाली लाइन लेते हैं। इसमें 90 डिग्री वाली कोई लाइन गिवन नहीं है तो हम खुद से बना लेंगे। तो हमें किसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, तो किस पॉइंट से बनेगा वो, E पॉइंट से। नाम क्या रख दिया हमने उसका, तो ये क्या आएगा आपका कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, जिसमें हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन। EM बनाया है जो कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या ले लिया AD, हाइट क्या लेंगे EM, हाइट क्या लेंगे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया हो गया। ठीक, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। फिर दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है हमें। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इस बार जो हम बेस लेंगे वो कौन सी साइड ले रहे हैं, देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें AD हमने ले लिया एक बार, जो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, उसमें एक बार AD आ रहा है वो वाली साइड हमने ले ली, एक बार AE आ रहा है वो वाली साइड अब हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, AE। तो बेस क्या हो जाएगा इस बार, AE इनटू हाइट। हाइट हम कौन सी हाइट लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइट क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी, और हम D पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, इसको नाम दे रहे हैं DN। तो ये भी हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि हमने DN परपेंडिकुलर बनाया है किस बेस के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइट हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, DN। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है, एक बार बेस को AD लेकर, एक बार बेस को AE लेकर, और दोनों में परपेंडिकुलर बनाया, इसमें EM इसमें DN। यहाँ तक किस किस को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम नीचे वाले ट्राइंगल्स लेते थे, आपने पहले भी किया था, BDE। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
डी ई। फिर से फॉर्मूला बेस इंटू। अब इसमें थोड़ा सा हमें बस ये ध्यान रखना था कि बेस तो हमें समझ आ रहा है कि बेस तो हम ये वाला ले लेंगे, क्या नाम है इसका, डीवी। और देखो डीवी हमें चाहिए भी, जो हमें प्रूफ करना है उसमें डीवी चाहिए ना, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। एडी इसमें आ गया, एई इसमें आ गया, इसको सेकंड इक्वेशन नाम नहीं देंगे, इसको थर्ड देंगे। डीवी इसमें आ गया, इसका जो बेस है वो क्या है, डीवी इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इसके लिए आपको याद रखना था कि परपेंडिकुलर हाइट इस ट्रायंगल की जो है वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई कर रही है। जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आपको कितनी नजर आएगी, क्या ट्रायंगल के आउटसाइड भी परपेंडिकुलर हाइट लाई कर सकती है, बिल्कुल लाई कर सकती है। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इससे बाहर लाई करती है, और उसका नाम क्या है, ई। तो इस ट्रायंगल को आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे देख लिया करो कि ये ट्रायंगल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी साइड बन रही है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट में कौन आ जाएगा, इसको हमने नाम दिया था सेकेंड इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया था। अब फोर्थ के लिए हम कौन सा ट्रायंगल निकालते हैं, सी डी। कौन सा ट्रायंगल यूज करें, सी डी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। फिर से फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू। इस बार बेस क्या लेंगे, ये बचा बेस के, है ना, ईसी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है, सी, हाइट ईसी लिख दूं, सी या ईसी एक ही बात होती है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए ईसी लिख दिया। हाइट ये वाली लेंगे जो इस ट्रायंगल के साथ साथ जा रही होगी, तो इस ट्रायंगल के साथ साथ कौन सी हाइट जा रही है, इस ट्रायंगल के साथ साथ कौन सी हाइट जा रही है, तो हाइट आ जाएगी डी। तो बस ये याद रखना कि लास्ट दो ट्रायंगल्स आपने लिए हैं बाद में, उन दोनों ट्रायंगल्स की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो ट्रायंगल के इनसाइड लाई ना करके आउटसाइड लाई कर रही है। इसके लिए ई एन और इसके लिए डी, ठीक है। इसके लिए क्या थी, ई एन, और इसके लिए क्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपके पास, फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट को डिवाइड किया था सेकंड से, और थर्ड को डिवाइड किया था फोर्थ से। मैं आपके सामने फिगर दोबारा से बना रहा हूँ। ट्रायंगल का नाम ए बी सी, ये डी से ई तक पैरेलल है बी सी की। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, और थर्ड इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और यहाँ आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। एडीई आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, और बीडीई आपके पास ये वाला ट्रायंगल, ओके। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, तो इसकी राइट हैंड साइड में आ रहा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस किसको लिया था, एडी को, और हाइट किसको माना था, इसमें भी क्या आ रहा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस डीवी था और हाइट ईएम की थी। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या लिया था, डीवी, ठीक है, और हाइट इस ट्रायंगल के लिए बाहर लाई कर रही थी जिसका नाम क्या था, ईएम। अब यहाँ ईएम से ईएम, हाफ से हाफ, जिसकी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई जो है, उनका एरिया किसके इक्वल आ गया, एडी अपॉन।
लेट सपोज इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, इसको लेट कर लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब जो डिवाइड मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया था, यहाँ जगह नहीं है इसलिए अलग से करके दिखा रहा हूँ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। जिनको सेकंड फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड नहीं समझ आया वो थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे, थर्ड और फोर्थ के डिवाइड से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किससे किसको डिवाइड करना है? डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ। थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट में क्या आ रहा है और इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CE इक्वल्स ADE, ये वाला ट्राइंगल है। बताओ दैविक इसका फॉर्मूला क्या होगा इस बार? दैविक हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या लेना है इस बार? क्या लेना है बेस बच्चों? दैविक हाइट, हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट बनाई है वो तो लेंगे ना। क्या लेंगे दैविक? चलो दैविक दोबारा ट्राई करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बताना है। CE बताओ बेस क्या लें? EC। ठीक कह रहा है बच्चों? EC। हाइट हाइट क्या आएगी? बाहर वाली हाइट आएगी, एक्सटर्नल लाइक। ये किस को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है किसी तरह का? प्लीज पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट है। पहले भी किया है हमने, प्रैक्टिस की थी ना यहाँ तक। तो हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, जिसकी वजह से आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, जो कि किसके इक्वल है? AE अपॉन। ये आ गई आपके पास 6। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर से फिगर बना रहा हूँ आपको। ये ABC है, ये जो साइड थी ये DE थी, क्योंकि BC के कैसी है? हमारे को एक तो इससे परपेंडिकुलर बनाना था EM, एक इससे परपेंडिकुलर बनाना था DM, और इसको ज्वाइन करना था। कुछ गलत लिखा मैंने? BED, ठीक है। और हमें किसको ज्वाइन करना था? ये थी फिगर हमारे पास, है ना। तीसरी बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाए, बार बार समझ आ जाए कि फिगर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल खेल नहीं है, इसमें आसान है। ओके, तो यहाँ पर तीसरी बार भी मैंने आपके सामने फिगर बना दिया। अक्षांश यहाँ ध्यान रखो, समझे इसको ध्यान से आगे। अभी जो आपके पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आई है, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we have, मैं उन दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो आया था वो कितना था? AD अपॉन DE। ये थी आपके पास इक्वेशन 5 जो अभी सॉल्व करके आई है, वो इक्वेशन 5 ये वाली मैंने एज इट इज वहीं पर लिख दी। और इक्वेशन 6 में क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, वो था AE अपॉन ECE। ये इक्वेशंस आपके पास आई थी 5 और 6। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस की सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करने वाला हूँ। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है,
इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, क्या दोनों में कुछ सेम है? क्या सेम? ये सब क्या सेम है? पीयूष, ADE वाला ट्राइंगल का एरिया, ADE वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों में सेम न्यूमरेटर में आ रहा है, तो दोनों में न्यूमरेटर में आ रहा है, दोनों में ट्राइंगल ADE का ही एरिया आ रहा है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? तो मतलब इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर आ रहा है वो तो सेम हो गया, ठीक है। इन दोनों ही इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर आ रहा है वो क्या हो गया? सेम। यहाँ तक किस किस को समझ आएगा? अब बात करते हैं डिनोमिनेटर। किसकी बात कर रहे हैं? डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में गड़बड़ है, यहाँ BDE आ रहा है और यहाँ आ रहा है CDE, तो ये तो अलग अलग ट्राइंगल है। अब अलग अलग ट्राइंगल है तो इनका एरिया अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम जब इन ट्राइंगल को ध्यान से फोकस के साथ देखते हैं, जिसका नाम, एक का नाम क्या है? BDE, डिनोमिनेटर वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ, एक का नाम क्या है? BDE। तो BDE वाले को मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। फिर अब कौन सा ट्राइंगल देखना है? CDE। तो CDE को मैंने ब्लू से मार्क कर दिया, ओके। अब ये जो दो ट्राइंगल्स आपके पास आए हैं, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, क्या ये सेम बेस DE पर बने हुए हैं? yes, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन दी सेम बेस। ये दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं और उस सेम बेस का नाम क्या है बच्चों? नाम क्या है? सेम बेस D। और ये दोनों ही ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, क्या DE और BC पैरेलल है? yes, sir। तो DE और BC अगर पैरेलल है तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। एंड लाई बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, सेम पैरेलल लाइंस, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। विनायक, पैरेलल लाइंस का नाम, पैरेलल लाइंस का नाम DE और BC। ध्यान है सबका? yes, पैरेलल लाइंस का नाम क्या है बच्चों? DE और BC। DE एंड BC। तो अगर कभी भी आपके पास दो ट्राइंगल्स, ये थ्योरम है क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम में, लेकिन वो पार्ट कट था इसलिए आपको नहीं पता, तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब दो ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे और उनका बेस भी क्या होगा? सेम। क्या इनका बेस सेम है? yes, क्या नाम है बेस का? क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं? yes, DE और BC। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है DE और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? इक्वल। इसको हम बोल देते हैं 7th इक्वेशन। अब जरा बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं फाइनल रिजल्ट बताने वाला हूँ आपको, पूरा फोकस यहीं रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन 5th थी, नेक्स्ट पेज से पहले पेज पे लिखी हुई है, प्रीवियस पेज पर। ये इक्वेशन 5th थी, ये इक्वेशन 6th थी, ठीक है। मैंने यहाँ दोबारा इसलिए लिख दी थी तो ताकि हम इसको इजीली कंपेयर कर सकें। इसमें न्यूमरेटर तो पहले सेम ही था लेफ्ट हैंड साइड का, इसमें भी ADE आ रहा है, इसमें भी ADE आ रहा है, तो न्यूमरेटर तो पहले से सेम था। डिनोमिनेटर में यहाँ पर BDE आ रहा था, यहाँ पर CDE आ रहा है। हमने कहा उन दोनों का एरिया भी क्या है? सेम। उन दोनों का एरिया क्यों सेम है? क्योंकि वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रही है? ये इक्वेशन 5th थी और ये इक्वेशन 6th थी।
इसका न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम था, 7th इक्वेशन में हमने बता दिया डिनोमिनेटर भी क्या है सेम। तो इसकी हेल्प से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई सेम। अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम। एग्री करते हो इस बात से? तो हम क्या लिखेंगे कि भाई 5th इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, 6th इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और 7th इक्वेशन को ऑब्जर्व किया। तो 5th और 6th से तो हमें ये पता चल गया कि न्यूमरेटर सेम है, ADE और ADE आ रहा है दोनों में, तो न्यूमरेटर क्या है सेम। 7th इक्वेशन से हमें ये पता चला कि इनका तो डिनोमिनेटर भी क्या है सेम। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई सेम। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम। इसकी राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है AD अपॉन, इसकी राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट है। हेंस अब ये मैंने समझा तो दिया, आपको समझ भी आ गया, लेकिन ये याद तब होगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ कर नोट करोगे। तो इसलिए मैंने आपको अभी तक नोट करने के लिए मना कर रखा था। अब आप बिल्कुल बिना बातचीत के किसी से विदाउट एनी डिस्कशन इसको प्रॉपर तरीके से नोट करोगे समझ कर।